वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ब्रजवालाएं व्याकुल होकर कन्हैया को वन में ढूंढ रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि उस समय सभी ब्रजवालाएं पागलों के समान वृक्षों से पूछने लगी कि हे चमेली के फूल, तुमने कन्हैया को जाते हुए जरूर देखा होगा। तुम्हें देखने से मालूम होता है कि कन्हैया ने अपना हाथ तुम पर फेरा है, इसलिए तुम बड़ी प्रसन्नता से हंस रही हो। ब्रजवाला ने धरती से कहा, पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी, तेरे ऊपर कन्हैया सदा प्रीति करते आए। जब तुमको हिरणाक्ष देते पाताल में ले गया था, तब ब्रहा रूप धरकर कन्हैया तुम्हें अपने दांतों पर उठाकर पाताल से बाहर लाए थे और 52 अवतार लेकर तुझे राजा बलि से दान लिया था। इसलिए हे पृथ्वी, तेरे बराबर दूसरे का भाग्य नहीं हो सकता। तुझ पर उनका चरण धरने से अवश्य मालूम होगा कि कन्हैया किधर गए। चरण कमल जगदीश के सदा रहे तुम शीश, माखन ईश बताएंगे हमसे ले आशीष। और इस प्रकार से बहुत पूछने पर भी किसी ने श्याम सुंदर का जब पता नहीं बतलाया, तो और अधिक विलाप करते हुए कन्हैया को चारों ओर खोजने लगे। उस समय एक गोपी ने क्या देखा कि श्री कृष्ण भगवान के पांव के चिन्ह, भगवान के पांव के चिन्ह देखकर उस गोपी ने सभी ब्रजवालाओं को भगवान के पांव के चिन्ह दिखला दिए और सभी ने वहां से चरण धूलि उठाई, अपने मस्तक पर और आंखों पर लगाए। उस पृथ्वी को चूमते हुए बोली कि भला उस चित चोर का पता तो मिला कि वो इसी तरफ गया है। और फिर सब गोपियां उन चरणों का चरण चिन्हों को देखते हुए आगे चली जा रही है। और थोड़ी दूर जब आगे बढ़ी तो क्या देखा, एक स्त्री के पांव के चिन्ह भी दिखलाई दे रहे हैं। उसे देखते ही मन डाउन हुआ और बड़ी करुणा से आपस में कहने लगे, देखो राधा उन्हें हम सबसे प्यारी थी, जो कन्हैया उसे अपने साथ ले गए। राधा ने पिछले जन्म में महादेव पार्वती का बड़ा भारी तप किया था, जो कन्हैया अकेले ही सिर्फ राधा को अपने साथ लेकर गए और हम लोग उनके विरह में इस घोर वन में रात भर भटकते फिर रहे हैं। श्याम सुंदर का ध्यान में सिमरन करने वाला मुक्ति पदवी पाता है, पर राधा की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राधा सदैव नंद कुमार के सन्मुख रहती है और वो अपना जन्म सफल करती है। वह ऐसी बड़ भाग्य है
करे मधुपान। और इस तरह चिंता करती हुई जब ब्रजबालाएं और थोड़ी आगे चली तो क्या देखा, राधा के पांव के चिन्ह भी दिखाई नहीं देने लगे, केवल श्याम सुंदर के चरणों के चिन्ह ही दिखलाई दे रहे थे। तब आपस में ब्रजबालाएं कहने लगी कि ऐसा लगता है यहां से कन्हैया ने स्नेहवश राधा को अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। और जब और आगे गए तो क्या देखा, घास ही घास, अब चिन्ह दिखलाई कहीं भी नहीं दे रहे थे। तब तो व्याकुल हो गए, नरम नरम घास पर आगे जाकर क्या देखा, एक पत्तों का बिछोना, और उस बिछोने पर राधा के जड़ाऊ गले के हार का शीशा पड़ा हुआ। गोपियों ब्रजबालाओं ने उसे पहचान लिया और कहने लगी, हे सखी, कन्हैया ने यहां बैठकर राधा का श्रृंगार किया होगा। उसकी चोटी अपने हाथों से गूंथी होगी, उसके सर पर फूलों का गजरा पहनाया होगा, और उस समय पीछे कन्हैया के बैठने के कारण राधा को कन्हैया का जब दिखलाई नहीं दे रहा था तो राधा ने इसी शीशे को लेकर कन्हैया का मुख देखा होगा। और ये बात जब एक ब्रजबाला ने सुनी तो मन ही मन सोतन की तरह व्याकुल हो गई, और फिर ढूंढती ढूंढती जब और आगे गई तो क्या देखा, राधा खड़ी है अकेली। राधा प्यारी वन में अकेली खड़ी है, हाथ पसारे और बड़ी जोर जोर से रो रही है, जैसे मणि खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। और राधा का विलाप देखकर उस वन के सब पशु पक्षी वृक्ष भी साथ ही साथ रुदन कर रहे हैं। राधा का रुदन करते हुए देखकर सभी ब्रजबालाएं उसके पास गए, लेकिन राधा का रोना कम नहीं हुआ। श्यामा रुदन करती हुई कहने लगी, हे प्राण प्यारे, इस घोर वन में रात को अकेला मुझे छोड़कर तुम कहां चले गए? अपनी दासी समझकर मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रहे? राधा को देखकर सभी ब्रजबालाएं अब प्रसन्न हो जाती हैं, जैसे किसी का गया हुआ धन उसे आधा वापस मिल जाए। बार बार पूछत सभी, कहाँ गए गोपाल? मुख ते वचन न आवही, मूर्छित पड़ी तेहि गाँव। सभी बार बार पूछ रहे हैं राधा से, लेकिन राधा देखते देखते मूर्छित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, राधा को भी अधर्म में छोड़ने का यही कारण था कि जब कन्हैया ने राधा सहित वो अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान होने के उपरांत फूलों का अनेक गहना राधा को पहनाए, राधा का श्रृंगार किया, राधा को बहुत सुख दिया। तब राधा ने मन ही मन अभिमान में विचार किया कि मेरे बराबर इस संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं होगी। कन्हैया को अब मैंने वश में कर लिया है, इन्होंने मेरे लिए सभी ब्रजबालाओं को तज दिया है,
इसी वास्ते ये सब को छोड़कर मुझे अपने साथ ले आए। और ऐसा विचार करके राधा ने कहा कन्हैया से, हे कन्हैया, मेरे पांव नाचते नाचते और इतना लंबा रास्ता चलते चलते अब दुखने लग गए हैं। मुझ में पैदल चलने की सामर्थ्य नहीं रही। कन्हैया, मुझे तुम अपने कंधे पर चढ़ा लो। बस ये सुनते ही गर्भ प्रहारी हनुमान ने जान लिया कि इसने मेरी महिमा नहीं जाने, इसने मेरी महिमा ना जानकर अभिमान किया है, इसलिए इसको भी कुछ ना कुछ दंड देना चाहिए। और ऐसा विचार करके श्याम सुंदर ने अपनी पीठ झुका दी और मुस्कुराते हुए राधा से कहने लगे, आओ तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा ने हाथ पसार कर कंधे पर चढ़ना चाहा, तुरंत ब्रजनाथ कन्हैया अंतर ध्यान हो गए और राधा वही हाथ पसारे पसारे खड़ी खड़ाई रह गई। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। संसार सारं सदा वसंता भव